हेलो, मैं पंकज सोलंकी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे इस चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे आपके टॉपिक के न्यू के साथ अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं। यदि आपने अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये नहीं पढ़ा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा वीडियो का, जहां जाकर ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले हम यहाँ पर कुछ प्राइम नंबर लिखेंगे। प्राइम नंबर सबसे छोटा डिजिट क्या होता है? 2 होता है, यानी कि ऐसी संख्या जिससे ये विभाजित होनी चाहिए। तो ये संख्याएं आपको इन्हीं का भाग देकर चेक करना होता है, जो कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश। इस प्रकार से ये अभाज्य संख्याओं का क्रम चलता रहता है। तो आप इन्हीं का करके देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड का पहले जब हम देखेंगे 140 का, तो 140 को आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आप उन संख्याओं का देंगे, तो प्राथमिक रूप से हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? 2 से। तो 140 में हम सबसे छोटी संख्या जो हमारी अभाज्य गुणनखंड होती है, उस संख्याओं में सबसे अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं 2 का भाग देकर इसमें हम चेक करेंगे। ये देखेंगे कि ये क्या इससे विभाजित होता है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि जिस संख्याओं में इकाई का अंक क्या है 0, 2, 4, 6, 8 प्राप्त हो, तो वे 2 से पूर्णतः विभाजित होती है और ये विभाज्य का नियम भी होता है। तो जब आप 140 के अंदर 2 का भाग देंगे, तो देखिए 140 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 2 की टेबल में हमें 7 टाइम क्या प्राप्त होता है? 14, यानी कि 14 प्राप्त हो जाता है। ये जो 0 शेष रहा, इसका अर्थ है यहाँ पे ये इसका जो भागफल है वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। कितना? 70 70 प्राप्त होता है। अभाज्य गुणनखंड में ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी होती है जब तक ये प्रक्रिया से पूर्णतः विभाजित होता है। फिर यदि हम 70 के अंदर 2 का भाग दे के चेक करते हैं, तो हमें उत्तर कितना? 35 प्राप्त होता है। तो 2 की टेबल से हम देख सकते हैं, 2 के पहाड़े बोल सकते हो आप इसको। 2 3 जा 6, कितनी टाइम? 1 टाइम, यानी कि जब हम 2 के पहाड़े से विभाजित करते हैं 3 बार, तो 6 प्राप्त होता है। यहाँ हमें शेष प्राप्त होता है 1। नई संख्या को उतारा जाता है 0, क्योंकि 1 से ये 2 विभाजित नहीं होता है। तो 2 की पहाड़ा जब तक बोला जाता है 5 का, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 5 10। 2 की और 5 की गुणा होती है तो 10 प्राप्त होता है। तो 2 5 जा 10 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना प्राप्त हुआ? भागफल 35। ये प्रक्रिया आपको जब तक दोहरानी होती है जब तक ये विभाजित होता रहता है। यहाँ देखिए 35 प्राप्त हुआ, तो 35 आपका अब 2 से विभाजित नहीं होगा। जब 2 से विभाजित नहीं हो तो हमें 3 से विभाजित करके देखना होता है। तो 35 3 से भी विभाजित पूर्ण रूप से नहीं होता है। यदि आप चेक करना चाहें तो देखिए 3 1 जा 3, न्यू संख्या 5 प्राप्त हुई और 3 1 जा 3। यहाँ देखिए क्या रह जाता है? 2 शेष रह जाता है। अभाज्य यानी कि जो प्राइम फैक्टर है उसके अंदर आपका शेष नहीं रहना चाहिए, पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। तो ये विभाजित किससे होता है? 3 से ना होकर अब 5 से होगा। और 5 के पहाड़े में हमें 35 कितनी बार प्राप्त होता है? ये होता है 7 टाइम, यानी कि 7 बार। और 7 से 7 विभाजित होता है 1 बार। तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं? अभाज्य गुणनखंड 140 का हम यहाँ लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये जो आपने प्राप्त किया है ये आपका अभाज्य गुणनखंड है।
जिसको प्राइम फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो हमने इसे साधारण तरीके से सीखा कि किस प्रकार से प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। आइए हम देखते हैं इसके समान कोई अन्य एग्जाम्पल। यहाँ आपको दिया गया है 625। तो हम 625 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आप देखेंगे कि 625 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, यानी कि 625 का 2 में अब जब हम भाग दे के चेक करते हैं तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। देखिए, जांच करते हैं 625 में जब 2 का, तो ये 3 बार चला जाएगा भाग, फिर नई संख्या में 2 में जब जाता नहीं है तो हमने संख्या को क्या उतारा 5। तो यहाँ पे जब दोनों समान संख्या उतारी, इसका मतलब हमने 2 में पहले 2 का भी दे सकते हैं, सॉरी, ये एक बार, और घटाने पर क्या आया 5, जो 5 नई संख्या के रूप में है, और 2 दुए 4, तो 312 एक शेष रह गया। ये शेष रहना नहीं चाहिए, तो हम इसे 2 से विभाजित नहीं होता है तो 3 से विभाजित करते हैं, तो 3 से भी ये विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का योग 3 का गुणज नहीं है। 5 और 2 7 और 6 13 हो रहे हैं, तो ये 3 का विभाज्य भी पूर्ण रूप से नहीं करता है। तो आइए हम इसे 5 से करके जांच करके देखते हैं। तो 5 का जब मैंने दिया तो ये हो गया एक बार, फिर यहाँ हो गए 1 और 2 मिलके हो गए 12, 5 दुए 10, फिर आपके हो गया कितना 2 और 5 हो गए 25, तो 5 बार चला जाएगा। यानी कि आप जब 625 में 5 का भाग देंगे तो आपको 125 भागफल प्राप्त होगा। यह प्रक्रिया आपको तब तक दोहरानी होती है जब तक हमें आंसर में क्या 1 प्राप्त ना हो। फिर वापस हम 5 का भाग दे के देखेंगे, तो 5 का भाग जब 12 में देंगे तो 5 दुए 10, 12 में से 10 गया, 2 बच गया, 2 और 5 हो गए 25। फिर 5 का दिया तो 5 × 5 25 होता है। 25 में मैंने फिर 5 से विभाजित किया तो हमें प्राप्त हुआ 5, और 5 में 5 का लगता है 1। तो हम कह सकते हैं कि 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से आपने इसे साधारण तरीके के माध्यम से पढ़ा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।